श्री कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत। ये समय सार जी परमागम है। इसमें क्या विषय है, उसका विषय अनुक्रम मणिका है। इसमें जिनसे पास समय सार परमागम हो, इसमें जो विषय ने उसके पहले पेज नंबर इसमें 21 है। मेरे पास जो गुजराती एडिशन है इसमें पेज नंबर 21 है। कोई कोई एडिशन में अलग होगा, लेकिन विषय अनुक्रम मणिका आप पढ़ सकते हैं। जब भी टेक्स्ट शुरू होता है ना, उसके पहले पीडीएफ का 21। हाँ, पीडीएफ का 21 है। और कोई एडिशन अलग होती है, पहले अलग हुआ, लेकिन जो मूल जो पहला कलश है ना, उसके पहले विषय अनुक्रम मणि माने में क्या क्या जो गाथाएं आने वाली है, कौन अधिकार आना, वो सब उसका जो सब विवरण किया है उस पर है। इसमें पहले पूर्व रंग है। पूर्व रंग माने क्या होता है कि कोई भी एक नाट्य आदि होता है ना, उसके पहले ये किसके बारे में यहाँ दिखाएंगे। जैसे समझ लीजिए कोई राजा का ड्रामा है, तो राजा का आयुष तो 70-80 ईयर्स का होता है, तो ड्रामा कितना सालों तक चलता है? 70-80 ईयर्स नहीं, पर 2-4 साल तो चलेगा ना ड्रामा। नहीं, तो कितना नहीं, साल नहीं, 3 घंटे का 3 घंटे में उनका, क्योंकि उनका ऐसे हर रोज का जीवन तो ये होता है। इसमें जो मुख्य मुख्य प्रसंग बने ना, उसको हाईलाइट करके 3 घंटे में बताए। ऐसे आत्मा का स्वरूप बताना है तो कितना काल का है? समय सार माने शुद्ध आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप बताना है तो उसका काल कितना सालों का है, कितना सागरोपम का है आत्मा का काल? अनादि अनंत। अनादि अनंत। कौन? नहीं, अनादि अनंत उसका स्वरूप है, लेकिन कितना काल लगेगा, आप प्रश्न क्या है? आत्मा का काल कितना है? काल कितना काल है? जैसे है हमारा आयुष कितना है? अनंत काल। अनंत काल। तो भविष्य में अनंत काल, भूतकाल में कहाँ से शुरू हुआ था? उसकी शुरुआत ही नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। तो उसका नाम क्या कहेंगे? शुरुआत नहीं, उसका नाम क्या कहेंगे? अनादि। जिसका अंत नहीं, उसका क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। जिसका प्रारंभ नहीं है, आदि नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनादि। और भविष्य में जिसका अंत नहीं, तो क्या कहेंगे? तभी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत है। ऐसा नहीं कि एक भव जितना ही हमारा है। सबको लगता है ना, हमें ऐसे सामान्य कि मैं उम्र 80 साल की हुई, तो मैं कितने साल का हूँ? 80 साल का हूँ। इसके ऐसा लगता है, लगता है नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि 80 साल के पहले मेरी उपस्थिति नहीं थी, अस्तित्व नहीं था। कैसे पता लगे था? इसे अभी तो ऐसे ही लगता है ना कि 80 साल का हूँ। तो यही भ्रांति है। वर्तमान जो भी संयोग है और जो भी पर्याय है, उसमें ही अपना पूरा अस्तित्व मान लेते हैं। यदि मैं मान लूं मेरा इतना ही अस्तित्व है, तो मैं कभी कैसा अलग अलग परिस्थिति में जन्म लेता है ना। कोई गरीब के घर, कोई पेशादार के घर, कोई जन्म से ही कैसा होता है, माने रोगिष्ट होता है, और कोई ऐसा ही नॉर्मल रहता है। तो ऐसा क्यों? वर्तमान विविधता क्या दिखाता है कि भूतकाल में भी कुछ विविध किया था, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन, उसका ये फल मिलता है। वर्तमान में विविधता है, उसका अर्थ है भूतकाल में हमने विविध भाव किए थे। और ऐसे सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, किनके जीवन में? तीर्थंकरों के जीवन में भी ऐसे हो सकता है। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान का जीवन लो, एक ही भाव में कैसा बना। और सबसे बढ़िया जो देखना है तो श्रेणिक राजा, उनके एक ही जीवन में क्या था? बौद्ध थे, शिकारी थे। उन्होंने एक ही जीवन में 7वीं नरक का बंद ऐसा पाप किया। उसी भाव में उत्कृष्टता आप देख लीजिए। एक्सट्रीम पाप करके जीव कहां जा सकता है? 7वीं नरक। इससे कोई अधिक पाप करके 8वीं नरक है ही नहीं। ऐसे ही उत्कृष्ट पुण्य क्या है? पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति। एक ही भाव में उत्कृष्ट पाप, उसी जीवन में उत्कृष्ट पुण्य के प्रकृति, और दोनों से भिन्न
क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति। तो तीनों प्रकार के परिणाम आ गए, अशुभ आ गए, शुभ आ गए और शुद्धता। हालांकि वो फिर जो तीर्थ माने अर्यंत प्रणासित नहीं है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन भी, ये भी एक प्रारंभ की उत्कर्ष। तो ये कहना है क्या कि भूतकाल में हमने विविध प्रकार के परिणाम किए हैं, तो वर्तमान में भी क्या है, विविध उदय मिलेंगे, उदय संयोग मिलेंगे। इससे कभी भी क्या नहीं होना, हर्षित भी नहीं होना और खेद खिन भी नहीं करना। ये तो भूतकाल के किए हुए भावों का फल। तो ऐसे ही जैसे वहाँ राजा के बताते, ऐसे ही यहाँ प्रथम पूर्व रंग में हमें एक सामान्य बताते, तू जीव हो तो कैसा है, कैसा परिणाम और सबकी, और फिर ये भूमिका बांध के फिर आगे क्या आएगा, जीव जीव अधिकार से आता है ना। ऐसे देखिए तो समय सार में क्या है, जो अधिकार है ना, पूर्व रंग जाने तो बाद में कौन सा अधिकार है, नौ तत्व के अधिराय, इसमें कर्ता कर्म सम्मिलित करना। फिर आखिर का कौन सा है, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। फर्क क्या हुआ कि समय सार में किसकी वर्णन है, किसका वर्णन है, आत्मा की पर्याय हो, शुद्धात्मा, और उसकी पर्याय। उसके साथ में 9 तत्वों में से शुद्धात्मा कैसे निकालना, अंत तक कहाँ पहुंचाना है, शुद्धात्मा पे। इसलिए 13वीं गाथा है ना, जो 9 तत्व को जानता है भूतार्थ नहीं से, तो उसको सम्यक दर्शन कहा ना। तो ये 9 तत्व की क्यों चर्चा ली कुनकुन आचार्य देव ने, अमृतचंद आचार्य देव ने, वही प्रयोजनभूत है। यहाँ तो जैन में आ गया है, वितराग मार्ग में जन्म से जैन कुल में आ गया है, अन्य मति का नहीं है। तू आया है, फिर भी तुझे द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव 9 तत्व का तुझे कम से कम नाम तो आता है, थोड़ा ख्याल भी है, लेकिन फिर भी तुझे क्या नहीं होती प्राप्ति, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। तो तुझे 9 तत्व के भेद में से एक शुद्धात्मा कैसे निकालना वो तुझे पता नहीं है। तो 9 तत्व का बात लेके भी कहाँ पहुंचाएंगे हमें, शुद्धात्मा। इसलिए यह 9 तत्व के अधिकार है। और बीच में कौन सा अधिकार लिया है, कर्ता कर्म। तो इसमें 9 का पहले नाम लेते हैं, पहला पूर्व रंग तक है, 38 गाथा तक क्या है, पूर्व भूमि का पूर्व रंग। तो इसमें जीव अजीव अधिकार प्रारंभ होता है बाद में, 39 गाथा से लेकर 68 गाथा तक। दोनों पहले 3 अधिकार है ना, इसमें क्या नाम है पहले 3 अधिकार में, जीव अजीव, कर्ता कर्म और पुण्य। इसमें 2 नाम साथ में है, उसका अर्थ क्या हुआ, चलो तीनों में क्या दोनों नाम हुआ ना, जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य और पाप। उसके सामने जीव के सामने है जीव, कर्ता है उसका सफल कर्म, कर्ता कर्म, फिर पुण्य पुण्य और पाप आश्रव। तीनों में हमें ऐसा बताया कि जीव अजीव की भिन्नता होने पर भी एकता करी है। क्या है, जीव अजीव में क्या है, एकता है कि भिन्नता है, अत्यंत अलग अलग है, अलग अलग है। आपको कैसे, अब जल्दी पता आपको लगता है, कैसे आपको पता लगा, आपका कैसे मालूम हुआ कि जीव अजीव भिन्न है। वो दूर तक मत जाना, यहाँ इसमें नाम से ही देख लेना, लगाया ना, लगाया था, कोई भी बात समझ लेना नास्तिक सूचक होता है। जैसे नी भी कभी लगाते हैं तो भी लगाते तो का नेगेटिव सूचक है, तो कम से कम इतना तो सिद्ध हुआ ना कि जीव है और दूसरा कौन है, अजीव। तो उसका अर्थ क्या है, जीव में अजीव का अभाव और अजीव में जीव का परस्पर है। यदि दोनों है तो फिर जीव ही हो गए, तो या तो दोनों अजीव हो गए। लेकिन एक जीव है, एक ठंडा और एक गर्म, उसका अर्थ क्या हुआ, एक बड़ा और एक छोटा, उसका अर्थ क्या हुआ, बड़े में छोटे का भाव है, तो दोनों भिन्न है ना, ऑपोजिट है ना। ऐसे जैसे आप किसी को बोले ये मेरे पड़ोसी है, तो फिर दूसरा क्या प्रश्न पूछे, वो पड़ोसी है तो उनके घर में आप रहते होंगे ना, ऐसे नहीं, नहीं क्यों नहीं, तो समझ गए। अच्छा चलो उनके घर, तो वो आपके घर में रहते होंगे, ये हमारे पड़ोसी है, इतना ही शब्द बोला है। तो उसका अर्थ क्या, उनके घर में हम रहते हैं कि हमारे घर में वो रहता है, क्या है, अलग। हमें तो बोला ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं हूँ। ये व्यवहार की भाषा समझ में आ जाती है। अरे वो पड़ोसी शब्द का ही अर्थ है कि वो निकट है लेकिन एक नहीं है। एक कॉमन वॉल होता है दो के बीच में, एक हम क्या है, निकटता में है लेकिन कैसे नहीं है,
एक रूप नहीं है, एकता नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जीव और अजीव की क्या हो सकती है? निकटता हो निकटता, सकती है, एकता एकता नहीं। नहीं। लेकिन निकटता में हम भेदना नहीं है तो एकता मान बैठते हैं। बहुत सिंपल है। जैन दर्शन में समय सार में पहले विवाह से प्रारंभ होता है कि जीव और अजीव शब्द तो आ गया ना कि जीव अजीव, अजीव आया माने उससे तो भिन्नता होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, तभी तो अजीव कहेंगे। तो जीव और अजीव की क्या है? भिन्नता होने पर भी, फिर से कभी कभी निकटता होने पर भी। कितनी निकटता? एक क्षेत्रावघात तक की निकटता। चलो उसका शब्द देखना है समय सार में। चलो दूसरी गाथा में पन्ना पलटिए तो दिखेंगे। पेज नंबर 9 है अभी, जो पहली गाथा से शुरू होता है ना वहां से एक्चुअल टेक्स्ट, इसमें दूसरी गाथा पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 मिला? इसमें ऊपर के जो पैराग्राफ चलता है ना उसमें नीचे से त्रिशला है। अन्य द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी, ऐसा शब्द मिला? पेज नंबर 9, दूसरी गाथा में पेज नंबर 9। नहीं श्लोक गाथा नहीं, दो, श्लोक नहीं, गाथा 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 नंबर पेज नंबर 9 निकाल दीजिए जो टेक्स्ट में है। उसमें पहला पैराग्राफ है प्राप्त किया है, ऐसे करके। आपके पास गुजराती हिंदी है क्या? गुजराती છે मैंने હા 2 નંબરમાં ये भव्य जे जीव ठीक दर्शन है। ज्ञान हाँ चरित्र उसके हमारे सामने, उसके सामने पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 उसमें आया पहली लाइन है ना, हाँ, प्राप्त करी किया। है। हाँ तो उसके उसमें आखिर में वही पैराग्राफ में नीचे से अन्य द्रव्यों के साथ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ लेकिन गुजराती में से अन्य द्रव्यों ની સાથે અત્યંત આવ્યું મળે नीचे से ત્રીજી लाइन इस पैराग्राफ मिला। हाँ तो क्या शब्द लिया? अन्य द्रव्यों के साथ। अभी कैसा संबंध है? अत्यंत एक क्षेत्रावरूप होने पर भी, ऐसा संबंध है। कैसा है? एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है संयोग, लेकिन कैसा शब्द लिया है? अत्यंत एक क्षेत्रावगाह। चलो इससे आगे पेज नंबर 11 निकाल दे। चलो उसमें भी ऐसे में एक एक्स्ट्रा शब्द है, पेज नंबर 11। इसमें ऊपर से तीसरी लाइन के दो शब्द, अत्यंत निकट, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावरूप आया। कैसा लिखा है? अत्यंत निकट, पर लेकिन कैसा है? एक क्षेत्र, एक क्षेत्र है, एक रूप नहीं है। ये सबसे पहले हमारी क्या है? गलती है। जीव अजीव में, फिर से जीव अजीव में क्या है? एक रूपता है या भिन्नता है? भिन्नता है। तो भिन्नता कैसी है? एक कहाँ ऊर्ध्वलोक में हो गया और एक अधोलोक में, ऐसा नहीं। अत्यंत एक अत्यंत निकट। निकट तीसरी गाथा में, और एक क्षेत्र में। और एक क्षेत्र माने कौन सा? हमारे असंख्य प्रदेश में अजीव रहता है, उसमें नहीं। तो यहाँ एक क्षेत्र तो लिखा है। हाँ, वो यहाँ तो लिखा है एक क्षेत्र का। सभी हमारे सभी द्रव्यों के क्षेत्र अपने अपने हैं ना, पर यहाँ एक क्षेत्र लिखा है, तो माने हमारे असंख्य प्रदेश में अजीव है कि अजीव के प्रदेश में हम है, एक क्षेत्र लिखा है। पर अपने अपने स्वरूप में है। एक क्षेत्र लिखा है, वो स्वरूप की बात मैं नहीं करता हूँ। एक क्षेत्र लिखा है। एक क्षेत्र है लेकिन एक क्षेत्र नहीं है। अरे एक क्षेत्र है, फिर नहीं है कहाँ से आया? तो मैं शरीर में आत्मा है वो। हाँ ये तो मेरे में शरीर है, शरीर में मैं हूँ। नहीं, शरीर में आत्मा है। शरीर में आत्मा है। इससे भी एक क्षेत्र माने आकाश का एक क्षेत्र। आकाश का क्या कार्य है? अवगाहन। तो वो आकाश के क्षेत्र में मैं भी हूँ और इस क्षेत्र में अजीब भी है। फिर भी ऐसा अत्यंत निकट होने पर भी वे उनके स्वरूप को नहीं छोड़ता है, मैं मेरे स्वरूप को नहीं तो जीव जीव का स्वरूप को नहीं छोड़ता है, और अजीब नहीं तो जगत में एक ही द्रव्य हो जाएगा। दो रहेंगे। अब आप कभी पढ़ लीजिए, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप सब, तो मैं तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसमें जो पानी होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन। अभी दोनों हालांकि गैस में से लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। नहीं तो फिर उसको रिप्रोसेस करे तो दोनों कहाँ से मिले? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे ना वापिस। तो उसका अर्थ क्या हुआ? वो दोनों कैसे हुआ? केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड होने पर भी
हालांकि उसका फिजिकल रूप बदल गया है, फिर भी दोनों कैसे है? अपने स्वरूप में है। निकटता में कभी भी एकता मत मानना, ये सबसे बड़ा सीखना है हमें यहाँ। चलो इससे आगे कौन सा दूसरा अधिकार आएगा? जीव जी के बाद कर्ता कर्म। चलो इसमें हम क्या गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ा अधिकार सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार। अच्छा, कितनी गाथा होगी? चलो अंदाज। 308 से प्रारंभ हुई, 308 से लेके 417 415 415 272 108 सबसे बड़ा गाथाओं का अधिकार है वो सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार है। चलो फिर से तो कर्ता कर्म 69 से 144 तक, इसमें क्या है? इसमें तो आ गया जीव जीव अधिकार में क्या है? भिन्नता में हम क्या करते हैं? एकता। चलो अभी कर्ता कर्म में क्या सीखना है? कर्ता कार्य में किस कार्य का कर्ता कौन है और हम क्या मानते हैं। और भी इसके जैसा ही सीखना है, जीव जीव में जैसा लिया ऐसा। बीजाणु काम दूसरे का काम मैं करता हूँ ऐसा मानता है। हाँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? भिन्नता में एकता करते हैं। यहाँ कर्ता कर्म एक में ही होने पर भी दोनों का मान है। अपना कर्ता भी है और दूसरे का भी कर्ता भी है, ऐसा मैं मानता है। हाँ ना, एक द्रव्य करता है और दूसरा द्रव्य उसका कर्म। कर्म कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होने पर भी भिन्न द्रव्य में मानते हैं। वहां भिन्न द्रव्य में एक मानते हैं, और यहाँ एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म होता है, उसके बजाय हम क्या मानते हैं? दो द्रव्य में। जीव कर्ता होता है और पुद्गल उसका कर्म है, या तो पुद्गल कर्ता होता है और जीव कर्म है। देखो साम सामे आता है। इसलिए तो इसलिए भिन्नता बताते हैं कि कभी भी इसमें बहुत अच्छा लिया, बहुत गाथाओं में तो बात कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कर्ता कभी बन सकता है, कभी है तो नहीं, कभी एजम्पशन ले लो मिथ्या भी कर्ता और दूसरा नहीं। तो कर्ता होने के लिए क्या आवश्यकता है? एनामय थવું પડે। उस रूप होना चाहिए। भिन्न रह के कोई भी कर्ता नहीं हो सकता है। भिन्न रहने वाला क्या हो सकता है? दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, और भी कुछ। भिन्न रहने वाला तो जड़ द्रव्य है, वो ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते। हाँ, अब तो अपनी तरफ से बोला। तो अपना एक, इसलिए तो हमें तो एक कॉमन भिन्न रहने वाला निमित्त हो सकता है। निमित्त हो सकता। देखो ये उपादान के बता निमित्त, यही निमित्त को हम कर्ता मान बैठते हैं। भिन्न रहने वाला निमित्त हो सकता है, यदि वो जीव है तो ज्ञाता हो सकता है, लेकिन भिन्न रहने वाला कभी कर्ता नहीं। इसलिए आचार्य देव ने बहुत अच्छे 75 गाथा में एक नियम दिया है। तुझे पर्दे का करना है, चलो कोई बात नहीं, तो तुझे पहले क्या होना चाहिए? उसमय होना, माने उसमें व्यापना चाहिए। इसलिए उसका नाम दिया है व्यापक संबंध। व्यापक माने फैलाने वाला, और उसमें जो फैलाने योग्य होता है। जैसे होता है ना शक्कर है, वो कैसी है? व्यापक, फैली हुई है, और उसमें उसका जो मीठापन है उसमें क्या व्याप्त है। क्योंकि आप शक्कर के कोई भी में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी चखो तो क्या मिलेगा? मीठा। माने क्या है? शक्कर वो कैसी फैली हुई पदार्थ है, और उसमें मीठापना उसका व्याप्त है। तो यदि तुझे परद्रव्य का कर्ता बनना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फुलफिल करनी है, व्यापक बनना पड़ेगा। और व्यापक बना कहाँ संभव है? खुद सेम द्रव्य में, अपने में ही। वो तो है ही, अल्टीमेट का एक लॉजिक दिया। एक ही स्वरूप में व्यापक होता है। एक ही स्वरूप माने चेतन है तो चेतन में व्याप होता है, जड़ है तो जड़ में व्याप होता है। तो पहले क्या होगा? तत्स्वरूप होना पड़ेगा। फिर क्या होगा? व्यापक, और इससे क्या होगा? कर्ता कर्म। तीन कंडीशन अप्लाई। पहला तो क्या होना? उस स्वरूप बनना, तत्स्वरूप बनना पड़ेगा, व्यापक होना पड़ेगा। जैसे जैसे शक्कर है, इसमें से कड़वापना कभी मिलेगा? क्यों नहीं? स्वरूप ही नहीं है। तो जहाँ स्वरूप भिन्नता है वहां व्यापक बना नहीं है, और व्यापक बना नहीं है तो कर्ता कर्म। ये भी अच्छा लिया और ये भी अच्छा लिया है। यदि तू परद्रव्य का करता है तो उसमें लिए 99 गाथा निकालो, इसमें बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल लॉजिक देते आचार्य।
99 गाथा कर्ता कर्म अधिकार में पेज नंबर बोल दो 181 नहीं 180 पेज नंबर 99 गाथा मिल गया। क्या है? पर द्रव्य को जो जीव जो करे पर तो द्रव्य को जीव जीव जो यदि करे करे तो जरूर तन्मय वो देखो ये कंडीशन दिया है। ऐसे नहीं अभी तो है ना रिमोट से बहुत काम हो सकता है ना। रिमोट से भाई यहाँ रिमोट की चर्चा नहीं है। यहाँ तो बाहर रहने वाला कभी भी कर्ता बन ही नहीं सकता। तुझे पर द्रव्य करने की बहुत क्या है? क्या है? इच्छा। इच्छा। चलो और भी आपने बहुत सामान्य शब्द दे दिए। इच्छा तृष्णा है तृष्णा इसके पीछे ही भाग रहा है। मृग जल में पानी नहीं है फिर भी नहीं है पक्का नहीं है दिखता है। इसलिए तो भागता है मानता है कि है अरे एक बार इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। मृग जल में पानी मिल जाएगा लेकिन तू कभी भी पर रूप नहीं होगा। और पर रूप नहीं है तो पर का कभी करता है नहीं। इसमें है ना पर देव को यदि जीव जो करे तो शब्द क्या दिया है? तन्मय जरूर शब्द जरूर। दिया है। मूल गाथा में कुन आचार्य देव ने क्या शब्द दिया जरूर के लिए? तो 99 नियम से नियम से नियम है ये अबाधित नियम है। ऐसा नहीं कि पंचम काल में सब कुछ चलेगा चौथा काल में नहीं बनता होगा। नियम है सिद्धांत है। जैसे शक्कर मोस्टली कैसी होती है? हमेशा ही नहीं मोस्टली कैसी होती है? अरे भाई मोस्टली नहीं सदा होती है नियम से होती है। तो यहाँ जरूर तन्मय बने और वो तन्मय नहीं है तो उसका वो करता नहीं है। कम से कम ये इतना सिद्धांत। इसके लिए जैन दर्शन में कर्ता कर्म के लिए सबसे बड़ा फेमस कौन सा दृष्टांत? कुंभार का। अरे वाह कुंभार और घड़े का। क्योंकि कुंभार ही घड़े को बनाता है ना। अरे पूरी दुनिया बोलते और आप बोलते नहीं करते। माटी नु परिणाम इसलिए ये समझना चाहिए यदि कुम्हार मिट्टी में क्या हो जाए तन्मय हो जाए तो समझ बन लेना सकता है। तो जा छूटे। बनता अरे करવું छूट जाए પણ એકવાર કેવો થઈ જાય તું જડ થઈ જજે। यदि तू जड़ पुद्गल बनेगा अजीब बनेगा तो पर का करता बनना। लेकिन तू तो कभी और एक बहुत अच्छा सिद्धांत है स्वरूप है वो कभी छूटता ही नहीं। जिसका जो स्वभाव है वो छूटता नहीं है और संयोग है तो वो छूटे बिना रहता है। और यहाँ परेशानी है ना कि जो अनित्य स्वभाव है उसको अपना स्वभाव मानते हैं तो कहते हैं मैं तो देखो क्रोधी हूँ, अपनी छूटता ही तो नहीं है। अपना तो कोई पूछने योग्य ही नहीं है। कुछ कल्पना से हम क्या मान बैठते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये भी एक सिद्धांत है। क्या है? तुझे तत्स्वरूप में तन्मय होना पड़ेगा। और एक और भी सिद्धांत इसमें देखिए 158 पेज है 51 नंबर का कलश गाथा नहीं 86 गाथा के बाद में 51 नंबर का कलश है। पेज नंबर 158 है 86 गाथा के बाद 51 नंबर का कलश है। इसमें श्लोकार्थ है जो परिणमता है वह करता है। मिला शब्द ऐसा जे पण में चेते करता शब्द है ना। उसका अर्थ क्या हुआ? इसकी जो द्रव्य की जो पर्याय है तुझे उस पर्याय रूप होना पड़ेगा तभी करता बोलना। तो घड़े रूप जो पर्याय है उस रूप कौन परिणमता है? मट्टी नहीं कुंभार कोशिश करता है। नहीं कोशिश तो करता है लेकिन हम यदि माने कि घड़े का कर्ता यदि कुंभार माने तो कुंभार को क्या बनना पड़ेगा? घड़ा रूप बनना पड़ेगा। और यदि कुंभार गुस्से वाला होगा तो घड़ा कैसा बनेगा? गुस्सा वाला बनेगा। तो बनेगा ही नहीं। तो नहीं बनेगा तो उसका अर्थ है कि कुंभार ने घड़ा नहीं बनाया मिट्टी ने बनाया सोनी ने चक्रा में आएगा ही नहीं वो शेप ऐसा हो जाएगा। कभी भी आप मिट्टी घड़े को एनालिसिस करो लेबोरेटरी में
इसमें कुम्हार के कितने परसेंटेज आएगा और मिट्टी के कितने आएंगे? 0 और 100। कौन सी गाथा? ये श्लोक है। 51 नंबर का श्लोक, श्लोक। 86 गाथा के बाद में, पेज नंबर 158 है। नहीं, ये कम से कम इतना सिद्धांत हमारे ख्याल में आ जाए ना, तो द द्रव्य की भिन्नता और दो द्रव्य का कर्ता कर्म पने का अभाव, दोनों में जीव अजीव में भिन्नता और कर्ता कर्म में कर्ता कर्म पने का अभाव, दोनों हमारे अज्ञानता में है। एकत्व मान लेते हैं और उसका कर्तृत्व मान लेते हैं। तो ये तो पहले इतना होना ही चाहिए। इसे मत समझना कि हमने तो पहला एक स्टेज पास कर लिया है ना, जीव अजीव को हम कैसे मानते हैं? भिन्न मानते हैं ना, भिन्न मानते हैं ना, हाँ भिन्न मानते हैं। लेकिन जब भी खाना को बैठते और टेस्टी नहीं बनाया तो गुस्सा आ जाता है, तो फिर तुमने भिन्नता क्या मानते? हमारी इच्छा के अनुरूप पर्दे का परिणाम न हो तो क्या हो जाता है? क्यों गुस्सा आता है? अभी तो बोल रहा था 2 द्रव्यों में भिन्नता है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं है। चलो इसके बाद 2 आ गए, 2 में फर्क आ गया। जीव अजीव में क्या है? भिन्नता में क्या मानते हैं? एकता। और कर्ता कर्म में क्या है? एक ही पदार्थ होने पर भी हम क्या मानते हैं? भिन्न भिन्न मानते हैं। कर्ता अलग है और उसका कार्य अलग है। माटी का परिवर्तन घड़ा हुआ, फिर भी मानता है कुम्हार ने बनाया। कुम्हार ने दो, बनाया था। माटी का भी परिणामन और कुम्हार ने माटी ही स्वयं घड़े रूप परिणित हुई है, उसमें कुम्हार तो है ही नहीं, फिर उसको हम कर्ता दो मानते तरीके से विपरीतता करते हैं। सभी ऐसे। और तीसरा अधिकार कौन सा है? पुण्य पाप। इसमें क्या सीखना है? दोनों ही बेड़ियां हैं, दोनों ही बेड़िया है। बांध चलो के फिर इससे क्या? बांध के आश्रव है वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं दूसरा तत्व को मैं मेरा मानता हूँ। कभी भी कोई भी किसी को पहचानना है तो उनके स्वभाव तक पहुंचना। क्या है? किसी को भी, मैं कहता जड़ या चेतन, किसी को भी यदि सही रूप से पहचानना है तो कहाँ जानना है? उसके स्वभाव को जानना। तो माने लोहे की बेड़ी हो या सोने की, दोनों का कार्य क्या है? बांधना है। हम किसके पर जाते हैं? कौन सी धातु है वहां? तो हमने फिर अलग किया तो अच्छी लगती है सोना की बेड़ी। और ये अरे जैसे ना बोलते हैं ना, पक्षी के लिए कौन सा पिंजरा अच्छा लगता है? सोने का या रुपए का या कैसा? पिंजरा पिंजरा ही है। क्यों क्यों? क्योंकि बांध के रखता है, मेरा स्वभाव नहीं है। पक्षी की पंखी की बात कर रहे हैं, उसके वो लिए बंधा रहता है ना, उसके अंदर बंधा हुआ है। बंधा उड़ नहीं हुआ में सकता। क्या, इसमें वो सेफ है नहीं, उसको कोई मारता है नहीं, कुछ नहीं, उसको तो खाने को मिल जाता है सीधा, तो अच्छा है ना। अरे इससे सेफ होता है ना, जेल में सिक्योर्ड है वहाँ। जेल में भी सिक्योर है क्या? नहीं, बाहर में आए तो किसी को मार दिया, जेल में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, खाना भी 2 टाइम का मिल जाता है, काम भी नहीं करने। हाँ निश्चितता रहती है ना, कोई हैरान परेशान नहीं करे, कुछ नहीं। सही मायने में जो बर्ड्स है उसका स्वभाव क्या है? मुक्त आकाश में उड़ना। और सही मायने में स्वभाव का घात होना, वही सबसे बड़ा प्रतिकूलता बंधन है। उनका स्वभाव क्या है? मुक्त रूप से आकाश में उड़ना है। उन पर उनके स्वभाव पे क्या आ गया? मर्यादा आ गई, घात आ गई। तो उसके ही सबसे प्रतिकूलता वो है, हम संयोग में प्रतिकूलता देखते हैं, मेरा स्वभाव का घात हुआ, वो सबसे बड़ी प्रतिकूलता। मैं एकेंद्री में गया, मेरा ज्ञान स्वभाव का क्या हुआ? घात हुआ। मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है? सबको सर्वज्ञ सर्वज्ञपना मेरा स्वभाव है। इसमें ये क्या आ गया? मर्यादा आ गई, तो सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। एक सोच बदल दी जाएगी यदि समय सार पे हम पढ़े तो यहाँ पुण्य पाप में हमें क्या देखना है? क्या देखना है? दोनों का काम क्या है? एक ही बंधना ही है। क्यों, कैसे है? पुण्य पाप से बंध क्यों होते हैं? क्योंकि पुण्य पाप किसमें आते हैं? आश्रम में। और आश्रम किसे कहते हैं? बंध के कारण को। नए कर्म आते तो बनते हैं ना। तो पुण्य पाप इससे क्या है? आश्रव। और आश्रव से क्या होता है? बंध होता है। तो हम उसके स्वभाव पे जाना है, वो कैसे है वो सब नहीं देखना। और उसके लिए और भी एक ये लोहे की और सोने की बेड़ी का तो दृष्टांत कैसा है? बहुत प्रसिद्ध है। अन्य में बोल दे ऐसे,
अमृत चंद्राचार्य देव ने इसके लिए एक अच्छा श्लोक रचा है, इसमें कुछ अलग से बात बताई। क्या बताए? पुण्य पाप अधिकार में ही दूसरा कलश में अमृत चंद्राचार्य एक दूसरा दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत? अभी किया ना समय सर, दूसरी बार नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं। उसमें एक शुद्राणी के 2 पुत्र लिए, हाँ, एक कलश में आता है। तो उन्होंने आचार्य ने क्या बताया इसमें कि इसमें से एक जो लड़का था, बच्चा था, वो कहाँ पलता है? ब्राह्मण और यहाँ। तो इसमें अमृतचंद्र क्या सिद्धांत निकाला? है तो दोनों शूद्र का ही। अरे तू क्षेत्र मत देख, वो कहाँ है? ब्राह्मण के, और यहाँ शूद्राणी। तो दोनों का क्या हुआ? क्षेत्र भिन्नता, लेकिन अंततः दोनों क्या है? ऐसे ही तू यात्रा आदि में करता है, क्या करते हैं हम? तो वो, और पाप कहाँ करते हैं? दुकान आदि। क्षेत्र भिन्नता है, लेकिन दोनों एक आश्रव बंध के कारण है। दोनों उसी के पुत्र क्या है? अंततः वो दोनों के आश्रव है, बंध के कारण है। हम क्षेत्र भिन्नता से अलग मान लेते हैं। तो तीनों ये प्रारंभ के अधिकार में हमारे में बहुत सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? फिर से भिन्नता हमारी मान्यताओं में अलग अलग प्रकार बहुत से होती। इसमें मुख्य रूप से मोटे तौर पे कहे तो 2 कौन सी है? परद्रव्य के कर्तृत्व का अभाव, माने कर्तृत्व का अभिमान। परद्रव्य के कर्तृत्व का अभिमान, और दूसरा क्या है? शुभ राग में धर्म की मान्यता। गुजराती बाबू के परद्रव्य નું कर्तृत्व અને शुभ राग ની मिठास। परद्रव्य के कर्तृत्व क्या लगता है हमें? कैसा अभिमान है? मैंने किया, मैं। तो अच्छी बात, मैं नहीं करूंगा तो कैसे वो करेगा? वो तो पुद्गल है, जड़ है, वो कैसे करेगा? मेरी जिम्मेवारी है कि नहीं? पुद्गल चेतन है या जड़ है? पुद्गल चेतन है या जड़ है? जड़ है। तो जड़ में वो कैसे काम करेगा? हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। उनकी परियां ये टेबल यहाँ पड़ा है, कब तक यहाँ पड़ा रहेगा? जब तक मैं नहीं। हाँ, जो आया ना, मैं नहीं उसको हिलाऊंगा तब तक। नहीं, मैं निमित्त हूँ। अगर हाँ तो निमित्त हो तो जब मैं वहां से वहां होगा तब मैं निमित्त नाम पाऊंगा। એટલે वो भी मुझे करना है ना, वो अपने आप नहीं जाएगा ना। यही सबसे बड़ी चीज है। अरे पर ये दृष्टांत तो सही है ना, अपने आप नहीं जाएगा ना, मैं हिलाऊंगा तभी जाएगा ना। जाना होगा उसको। देखिए ये हम एक रोंग मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप कौन सा करते हैं? जैसे अपने यहाँ अभी तो नहीं होंगे, पहले होते थे ना, सॉकेट 2 प्रकार के होते थे। कौन सा 2 होते हैं? एक इलेक्ट्रिसिटी का होता है, दूसरा कौन सा होते थे? टेलीफोन के होते हैं ना। पहले तो लैंडलाइन होते, अभी भी है। अभी नहीं होगी। चलो, इसमें इलेक्ट्रिक सॉकेट है, उसमें हम टेलीफोन में डाल दो, टेलीफोन का इलेक्ट्रिसिटी में डाल दो, कुछ नहीं होगा ना। गड़बड़ी बोलता है, इलेक्ट्रिक में डालेंगे ना टेलीफोन, धमाका होगा कुछ। ऐसे ही हमने क्या कर लिया है? अरे पर द्रव्य जड़ है, ज्ञान का अभाव है, लेकिन परिणाम का अभाव नहीं है। तुम क्या मानते हैं? जड़ है इसलिए माने परिणाम का अभाव। ऐसे कहां से सिद्धांत लाया? वो अंधा है इसलिए नहीं चल पाएगा, ऐसा किसने कहा? अंधा है तो देख नहीं पाएगा, लेकिन उनका पाव अच्छा है, वो चल पाएगा। ऐसे तो हम मिक्स कर लेते हैं किसमें? ज्ञान का अभाव और परिणाम का होना। अरे ज्ञान का अभाव होने पर भी 5 अजीव जड़ द्रव्यों में परिणाम होता है, क्योंकि परिणाम वस्तु का क्या है? स्वभाव है, सभी द्रव्य स्वरूप अपने है। आप परिणमन होता ही है। इसलिए तो सिद्धांत है उत्पाद वय द्रव युक्तम सत्य। यहाँ फिर से है, पुण्य पाप में दोनों में क्या करना है? तो पहले परद्रव्य का कर्तृत्व का एक अभिमान रहता है, और शुभ राग की मिठास। ऐसा ही लगता है कि आप कुछ भी कहो, कितना भी कहो, लेकिन शुभ राग करते करते कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं। बंद होगा दया दान नहीं करते हैं। शुभ राग करेंगे, उसका नाम क्या है? तीव्र कसाय या मन कसाय? मन कसाय। हाँ, तो मन कसाय करते करते अभाव होगा ना। ना बोलने से कुछ नहीं हो सकता, आपको ये लॉजिक प्रूव करना पड़ेगा। किसी का भी मंद करते करते अभाव होता है क्या? नहीं। एग्जाम्पल 5 लाख की लोन ली थी हमने। अभी आपने हर साल 1-1 रुपया आप रीपे करते हैं, तो 5 साल में क्या होगा? क्या होगा? अभाव हो गया। बोलो जोर से, इसमें डरते क्यों?
वही वाली बात है ना कि ये दृष्टांत से लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार देखिए, तो नहीं दृष्टांत आएगी। है, दृष्टांत में वो नहीं फिट बैठता है। दृष्टांत में आप एवरी ईयर रीपे करते हैं 1-1 लाख, तो 5 साल में 0 हो जाएगा वो ना। सेम चीज है ना। ऐसे ही में कसाई धीरे धीरे आप, ये तो सही है ना। पुण्य वो क्या है, तीव्र कसाई या मंद कसाई? मन कसाई। तो मैं मंद कसाई करके कहाँ ले जाऊंगा? 0 तक ले जाऊंगा ना। कसाई नाम से ही मंद हो या तीव्र हो, बंद होंगे। अरे पर मैं मन नहीं, धीरे धीरे तो करते करते 0 तक पहुंच जाऊंगा ना। लोन रिपे जैसे करता है, ऐसे मन करते करते नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ऐसे ना। कोई आर्गुमेंट तो ऐसे कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। हाँ, तो उसका उतर गया। समाधान क्या? બે વસ્તુ જ અલગ છે ને, શુદ્ધતા અને એક આશ્રવ. कुछ भी हो, लेकिन मैं तो कम, એકમાંથી मैं થાય. कसाई तो मन करता हूँ ना। लोन लिया और लोन रिपे किया, तो वो प्रोसेस ही है ना। एक लिया था और पूरा एंड, तो ऐसे ही मैं करता हूँ, कसाई करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, इंटेंसिटी उसकी कैसे करते जा रहा, लो करते जाओ, अल्टीमेट कहाँ पहुंचूंगा। तो मन कसाई है, हाँ शुभ राग है, हाँ तो उससे बंद कम होगा। हाँ, धीरे धीरे आप कसाई मन कर, जैसे जैसे पुण्य बंद है। जैसे 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 हमारे परिणाम है, तो हमारे पास चारों कसा है ना, अनंतानुबंध से संजलन तक का, और फिर आगे चौथे गुण स्थान में 3 कसा है। धातु बदलेगा, खाली लोहे से सोना बन जाएगा, पर नहीं बंदा नहीं तो नहीं रहेगा नहीं ही। नहीं नहीं, देखिए मैं कहाँ बोलता हूँ, लेकिन वहां जैसे कसाई कम होता है कि नहीं। पंचम गुण स्थान में 2 गया मुनि राशि, तो कसाई कम हुआ कि नहीं। पर जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, हाँ, चाहे तो तब तक अनंतानुबंधी ही रहती है हाँ ना. तो कोई बात नहीं, बाद में तो धीरे धीरे होता है ना। पर कैसे? बाद में कहाँ वो अनंतानुबंधी की कसाई रहेगी ना, वो कम अरे- रहे छोटा. अरे कम खानदान में गई, फिर तो प्रत्याख्यान रही, तो कसाई तो धीरे धीरे एग्जाम्पल दे मंद रहे होता हैं है कि ना। शायद हटने लो का। इंटर पर वहाँ कषाय कम नहीं हो रही, वहाँ देखिए, कषाय फिर का से अभाव हो रहा है। फिर से एक सोचना, फिर कोई ऐसे ना आर्गुमेंट, उसको कहना उन्होंने लोन रिपे करना प्रारंभ किया है, वो एक क्रिया है। इसके पहले लोन रिपे करना है, वो अभिप्राय हुआ। क्या हुआ पहले, सबसे बढ़िया क्या कार्य हुआ, अभिप्राय कि मुझे कार वापस करना देना है। देना यदि है। किसी पास 5 नहीं करोड़ रुपया होगा, नहीं देना है तो नहीं देगा वो कभी। मतलब उसका प्रारंभ मूल कहाँ ये से था हुआ? ना, सम्यक दर्शन. तो वही तो अभिप्राय हाँ. हुआ, सही। तभी श्रद्धा। कसाय दुखदायक है, चाहे सो तीव्र मंद वो अभाव करने, ऐसा अभिप्राय हुआ, फिर कसाय की मनता होते आप जा रहे। तो वो तो है पहले, पर वो तो नहीं हम सोचते हैं। उन्होंने लोन रिपे करने का कभी प्रारंभ किया? जब डिसाइड आप किया हिंदी कि में क्या बोले, मन में ठान ली। ठान ली, जब डिसाइड कर लिया तो मन वो में तो ठान सबसे बड़ी बढ़िया काम है। लोन रिपे करने का इच्छा होना, निर्णय करना बाद में, वो तो फिर क्या हुआ, निर्णय, और निर्णय के बाद क्रिया है। हम क्या लेते हैं, लिया। पहले खाली कर क्रिया करते रहेंगे। अरे जिसको पुण्य को अच्छा माना, क्या जिसको हितकर मानो, उसका अभाव करेंगे या वृद्धि करेंगे? वृद्धि करेंगे। देखो ये लॉजिक है। लॉजिक। जब तक आप शुभ्रा को अच्छा मानेंगे, उसके अभाव तक कभी जाएंगे ही नहीं आप। तो पहले ये श्रद्धा का एक कार्य है, इसलिए तो चतुर्गुण स्थान में श्रद्धा ही लिया है। इससे तो ये सभी हमें सीखना है, ऐसे पुण्य पाप अधिकार में, कि पुण्य और पाप दोनों बन के कारण है, अंततः अभाव ही करना है। तो फिर उसका उपाय में हम लग जाएंगे। लेकिन नहीं, पुण्य तो अच्छा है, तो पुण्य अच्छा ऐसा माना तो उनका अभाव नहीं कर पाएंगे, उनकी क्या होगी, वृद्धि करेंगे। जिसको अच्छा लगे उसकी वृद्धि करेंगे। तो ये अधिकार होने के बाद, चलो इसके आगे कौन सा अधिकार है, आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार माने निमित्त रूप से देखे तो नया कर्मों का आना, और अपने परिणामों में लेवे तो राग द्वेष मोह आदि का, और जिसका नाम हम ले परिणाम, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग, ये सभी कैसे है, आश्रव है, भाव आश्रव, और उनके निमित्त से नया कर्म आते हैं, उसका नाम क्या है, द्रव्य। और उसका इसलिए दृष्टांत दिया ना, 6 डाला में क्या दृष्टांत दिया, 6 डाला में एक नौका है, इसमें से छिद्र होता है, तो क्या आता है अंदर में, पानी आता है। तो इसमें आश्रव क्या है,
पानी का पानी का आना, आना, रुकना वो बंद है फिर, पानी का आना। और कैसे क्यों आना? छिद्र हुआ। छिद्र। तो यहाँ ऐसे हम राग द्वेष मोह करते हैं तो उसके निमित्त से क्या होता है? नया कर्म आते हैं, और नया कर्म आते हैं तो वो कोई समय के लिए, जिसको स्थिति बंध कहते हैं, वो रुकते हैं। उसका नाम क्या है? द्रव्य बंध। और राग द्वेष करते ही हम संसार रूपी बंधन में है। चारों गतियां क्या है? बंधन है। तो फिर आश्रव के बाद कौन सा अधिकार है? नहीं, संवर। संवर अधिकार है। नहीं, संवर। अरे इसमें ही देखना है तो इसमें ही देख लो ना, इंडेक्स में। इंडेक्स में है कि नहीं? इंडेक्स में इसमें पेज नंबर है 24। इसमें आश्रव के बाद संवर है, संवर के बाद निजरा है। तो हम सामान्य रूप से 9 तत्वों को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? आश्रव, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निजरा करते हैं ना। तो यहाँ ये सीक्वेंस क्यों बदला है? क्योंकि आश्रव के सामने संवर निजरा लिया है और बंध के सामने मोक्ष लिया है। अरे पर बंध, आश्रव पूर्वक क्या होता है? आश्रव वो बंध होता हाँ, है। तो वही से होना चाहिए ना। और संवर निजरा पूर्वक क्या होता है? मोक्ष होता है। तो ये अच्छी सीक्वेंस है। સમય સારની અંદર પુણ્ય પાપ પછી આશ્રવ અને આશ્રવ પછી સંવર હા, અને એના પછી પછી નિર્જરા નિજરા. પછી બંધ અને બંધ, અને બંધ પછી પછી મોક્ષ. મોક્ષ. એટલે બંધ પહેલા આવવો જોઈએ પણ આચાર્ય દેવે બંધ પછી લીધો છે. તે આવું કઈ કરે? આચાર્ય દેવ કરે એટલે આપણે બોલાય તો નહીં કાંઈ, પણ આપણે શીખે નથી। हम सीखते हैं इसमें तो अलग प्रकार। देखो फिर से इतने में भी आचार्य देव का कैसी सोच होगी। हमें कभी भी ये सीखना है, आश्रव पूर्वक बंद करना सीखना है, क्यों नहीं? तो मुक्ति का संसार में फंसे रहने का मार्ग है। अरे वो तो हम करते ही आ रहे हैं, अनादि जो से। करते आते वो सीखने को नहीं होता है। वो बंधन की कथा। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? जो सीखा हुआ है वो सीखने के लिए जाते हैं। स्कूल में क्यों जाते हैं? नया सीखना है। ऐसे आश्रव को रोके ऐसा संवर करने को नहीं आता है, इसलिए आचार्य देव ने आश्रव को रोके ऐसा संवर कैसा ऐसी बात किया। देखो एक क्रम हमें लगे तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ रीजनिंग कारण है उसके लिए, कि तू अनादि से क्या करते आ रहा? आश्रव पूर्वक बंद। तो हमें यहाँ सिखाना है नहीं, इतना समझ लेना, समय सार हो या कोई भी परमागम, इसमें कुछ अपूर्व सीखने को मिलेगा। ऐसा सिंपल 9 तत्व तो कि नहीं, वो तो हमको तो आता है, इसमें क्या है? ये बात बनी थी ना एक बार, पूज्य गुरुदेव जी माने समय सार की बहुत प्रशंसा करते हैं ना। तो एक भाई ने कहा, डायरेक्ट गुरुदेव को नहीं, दूसरे एक, कि इसमें समय सार क्या बड़ी बात, इसमें 9 तत्व की बात है। नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं। और 9 तत्व को हम जानते हैं, उसकी व्याख्या परिभाषा कुछ भी हम तो बोल लेते हैं। भाव आश्रव और द्रव्याश्रव क्या है सभी हम जान लेते हैं। तो गुरुदेव सिंह ने उसको तो नहीं, पर मन में क्या प्रवचन में क्या, अरे भैया 9 तत्व भी नहीं, वहां एक शुद्धात्मा की बात। सही माने में 9 तत्व का भेद बता कर भी अंत का कहाँ ले जाता है? क्योंकि तुझे आश्रव के बिन 9 तत्व शुद्धात्मा कैसा है, बंध से बिन शुद्धात्मा कैसा है? अंततः शुद्धात्मा तक पहुंचना है। शुद्धात्मा तक पहुंचेगा, शुद्धता की प्राप्ति होगी, तो तुझे दुख का अभाव होगा। इस सीक्वेंस से शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा पहुंचेगा तो वहां शुद्धता की प्राप्ति होगी। और वही संवर अधिकार में कुंद कुंद आचार्य देव अमृतचंद्र 3 पॉइंट पे संवर अधिकार सिर्फ 12 गाता है, सबसे कम गाता है। और इसमें 3 मुख्य पॉइंट लिया। चलो फिर से आश्रव से संवर क्यों लिया तो आ गया, एक दूसरे का क्या है? विरोधी है। आश्रव को रुका ऐसे संवर, और संवर में 3 पॉइंट। पहले कौन सा है? चलो 3 को शायद पहले वेदनान करना। वेदनान से क्या होता है? शुद्धात्मा की उपलब्धि, और शुद्धात्मा की उपलब्धि का नाम संवर। ये 3 पॉइंट। पहले क्या है? वेदनान। और वेदनान में भी कौन किससे साथ वेदनान? भेद, किसी के भेद तो करना पड़ेगा, खास तो ये संवर अधिकार के पास।
कर जीव अजीव में तो अजीव से बिन भेदनान करना है। रागादि से, અહીંયા संवर अधिकार आश्रव से। आश्रव आश्रय से। से, रागादि से। हाँ माने मुख्यतः आश्रय से। इसलिए उसमें क्रोधादि लिया पहली गाथा है ना 3 में। उपयोग में उपयोग है, उपयोग क्रोधादि में नहीं, आदि माने पूरा आश्रव। तो फिर से आश्रव से भेदनान किया। तो आश्रव कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है? जीव के आश्रव शुद्ध है या अशुद्ध है? डाउट है? नहीं नहीं तो अशुद्ध- कैसे अशुद्ध है ना? हाँ। तो इसमें डाउट नहीं ना। तो किस अशुद्ध अपेक्षा से अच्छा कोई अपेक्षा से अच्छा। अच्छा है? नहीं नहीं वो आश्रव द्रव्य कर्म लेना है कि नहीं? अरे भाव कर्म ले लो ना, तो द्रव्य कर्म में भी कुछ अच्छा है। हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं है। तो बस हमारे से ही देखना है, दुनिया से थोड़ी देखना। फिर से भाव आश्रव शुद्ध है या अशुद्ध है? जोर से। अशुद्ध है। हाँ तो ऐसा जोर से। कौन सा, पुण्य आश्रव या पाप आश्रव? दोनों। दोनों। के अरे भाई तू पुण्य पाप अधिकार तो सीख के आए और अभी भी तू बोलता है कैसे अच्छा है बुरा है। दोनों का स्वभाव एक ही है, बंद कराने वाले है, आकुलता देने वाले है ऐसे। तो फिर से अशुद्धता से आश्रव से भेदनान किया माने अशुद्धता से हमने भेदनान किया, तो फिर क्या होगा? शुद्धता की ही प्राप्ति होगी, शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी। मलिन कपड़ा था, इसको हमने अच्छे माने साबुन से धोया करा तो कैसा कपड़ा मिलेगा? स्वच्छ मिलेगा। तो वेदनान से शुद्धात्मा की उपलब्धि माने प्राप्ति, और शुद्धात्मा की प्राप्ति का ही नाम क्या है? सूट में इतने 12 गाथों में पूरा क्या दे? प्रोसेस अशुद्धता से शुद्धता की प्रोसेस। और फिर ऐसे संवर पूर्वक क्या होता है? निजरा होती है। तो उसके बाद में निजरा अधिकार। और उसमें क्या फर्क है, संवर और निजरा में क्या फर्क? संवर में रुकते हैं आश्रय, और निजरा में जो बंधे हुए कर्म है निमित्त की अपेक्षा से उनका जन्म होता है। एक देश जरना बोलना, एक देश सर्वदेश हो जाता है सर्व। आपने तो वहां से लिया, और भी अस्थि से कुछ आप कर्म सापेक्ष अपने में स्थिरता की वृद्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है। संवर में शुद्धता की प्रकटता और निजरा में शुद्धता की वृद्धि। ये कोई भी प्रोसेस में यही काम होता है। आपको यहाँ से इंडिया जाना है तो क्या होना, घर से पहले बाहर निकल का प्रारंभ होता है कि नहीं? फिर एयरपोर्ट पहुंचना है, एयरपोर्ट के बाद में बैठ जाना है, प्लेन का टाइम हो गया तो भी बैठे रहना है, नहीं तो क्या है, जाना है। और फिर ये प्रोसेस है, प्रारंभ, वृद्धि और पूर्णता। कभी भी माने रास्ते में जाते हैं 100 माइल जाना है, पहले घर से प्रारंभ, जीरो से। स्पोर्ट्स में भी, एथलेटिक्स में खास में क्या होता है, 100 मीटर रन करना है तो हम क्या खड़े होते हैं, जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर क्या होता है, बीच में आते और फिर फिनिशिंग तक पहुंचते हैं। तो कोई भी पूरा प्रोसेस में प्रारंभ, बिगिनिंग, एडवांस, वृद्धि और फिर क्या है, पूर्ण। तो प्रारंभ क्या है, संवर, यहाँ अपने तत्व। और निजरा में क्या होती है, वृद्धि, और बाद में क्या होता है, पूर्ण। तो निजरा बताई। फिर में तो ऑपोजिट आ गया, जिसमें के यहाँ आश्रव का विरोधी संवर, और निजरा किसका है, निजरा किसका विरोधी है, बंध का। तो दो बंध तो बाद में आता है। बंध और मोक्ष आपस में, यहाँ बंधा है मतलब बंधा है, संवर का नहीं फिर से चलो आप 7 तत्व ले लो। 9 तत्व में तो ये पुण्य पाप, इसको हम सम्मिलित कर लेंगे। आश्रव किसमें, पुण्य पाप में सम्मिलित करेंगे, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, बस पुण्य बंध और पाप बंध। तो 2 में सम्मिलित है। हाँ, दोनों में सम्मिलित, क्योंकि आश्रव पूर्वक बंध है, तो यदि आश्रव में भेद करेंगे तो बंध में भी करना। तो ये 7 तत्व लेवे, उसमें उसको सम्मिलित करके, तो इसमें ऑपोजिट कितना ग्रुप बन सकते हैं, 7 तत्वों में ऑपोजिट ग्रुप, जीव जीव, वेरी गुड। फिर आश्रव के सामने संवर निजरा, और फिर बंध के सामने मोक्ष। पक्का ऐसे ही मुझे समझ में आता है। समझ में तो आपका आता है, लेकिन देखिए ऐसे नहीं। अच्छा, क्योंकि निजरा की व्याख्या हमने क्या की, वृद्धि, वो शुद्धि, नास्ति से अभी बात चली, द्रव्य कर्म से बात ली ना हमने, कर्मों का झरना
फिर से आगे एक शब्द रह गया, वो अटक तो गया। इम्पोर्टेंट है। संवर अटक गया ना, पहले क्या किए? नहीं, वो तो संवर कोई नहीं, फिर नीचे अभी अभी एक झरना, इसके पहले एक शब्द बोला था मैं, एक देश, एक देश है, बहुत जरूरी है। एक देश और हाँ, फिर एक देश किसका झरना? कर्मों का, कर्म का, बंध का, बंध का। तो उसका माने निद्रा और मोक्ष उसके सामने बंध है। अच्छा, एक देश बंध अच्छा, का अच्छा, छूटना अच्छा, है अच्छा, अच्छा। और सर्वदेश बंध का हवा करना, उसका नाम नहीं। तो फिर से आया, अभी ग्रुपिंग बरोबर हो गया। हाँ, जीव के सामने, जीव के सामने है हाँ जीव, जी, फिर आश्रव आश्रव के सामने संवर, और बंध के सामने निद्रा मोक्ष और बंध के सामने एक देश बंध का अभाव निद्रा है, और सर्वदेश पूर्ण बंध का अभाव है मोक्ष। मोक्ष है। ये प्रकार, तो અહીંયા आचार्य ने इस प्रकार क्यों लिया कि बंध के सामने निद्रा और मोक्ष नहीं रखा? निद्रा तो कहाँ रखा? पहले रखा बंध, पहले, और किसके साथ में? संवर के साथ। संवर, निद्रा और बंध। तो बंध में की बजाय उन्होंने संवर क्यों की? सही माने में निद्रा कौन सी है? हमें निद्रा होती या नहीं होती? सॉरी यार, आपका टाइम तो नहीं है। मैंने ये विषय अनुक्रमिका के हाँ, पहले ये सब लंबा थोड़ा हो गया, हाँ, अधिकार में ही। नहीं, बढ़िया है। चलो फिर से, तो प्रश्न क्या है? ये निद्रा, हमें निद्रा होती या नहीं होती? नहीं, होती है, पर ने- काम एक बड़ा एक मिनट, एक निद्रा होती है। निद्रा किसको होती है? अंतरात्मा, કર્મોની હોતી છે, કર્મોની થાય છે, દ્રવ્ય કર્મની, ऐसा प्रश्न है। बहिरात्मा, अंतरात्मा के सिद्ध भगवान, तीनों में से निद्रा किसको होती है? सबको होती सबको होती है। सिद्ध भगवान को भी निद्रा होती है। नहीं, वो तो हो गए हाँ, नहीं। तो अभी देखिए, अभी ये आप सोच के हाँ, तो निद्रा किसको होती है? बहिरात्मा को, अंतरात्मा का, चलो दो ही रहे, सिद्ध भगवान तो निकाल दोनों को दिया। होती है। हमें होती है? अरे वाह, हम तो निद्रा तो हमें तो अच्छा है, ऐसे निद्रा करते करते तो पर संवर के साथ निर्जरा जो होती है वो काम की निर्जरा है, बाकी बेकार निर्जरा है। वो तो हर जीव कर्म को आते हैं जाते हैं, सकाम और काम। हाँ, तो अच्छा हुआ ना। हाँ। हाँ, आते कम आते। उदय में आके कर्मों का उदय होके फिर जो झड़ना होता है हाँ, तो वो अच्छा हुआ हमारा ना, होता ऐसे है। ही जड़ते जड़ते हम तो कर्म रहित हो जाएंगे। संवर ऐसे- पूर्वक बनता निर्जरा भी जो है। होती है वो मुक्ति का कारण देखिए, ये है। सब लॉजिकल है, वो चिंता कभी भी मत करना। हम्म। जैसे जैसे हमने किसी के पास से 5,000 की लोन ली थी, थोड़ा टाइम हो गया, माने 3 महीने की, इसके बीच में हमने कि भाई हमने 5,000 मुझे लौटना है, पहले 3 महीने के पहले मैं लौट देता हूँ 5,000 की, और फिर जरा एक 50,000 और देना लोन, तो हमने दिया ही नहीं, रीपे किया कि नहीं किया? ना रीपे किया ना हम लोन? 5,000 रीपे किया, लेकिन आपने ज्यादा बढ़ा वो दिया। जाने तो, पर रीपे तो किया ना, तो उसमें से रीपे, हाँ, यस, किया ना, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना। नहीं, अरे अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा दूसरा लाइबिलिटी बढ़ी तेरे पास। हाँ, तो ऐसे ही अज्ञानी में क्या होता है, जितना निद्रा होती इससे ज्यादा बंद होता है। हाँ, सही। क्या है, इसलिए बंद इतने होता है हमारे, क्योंकि कर्म जो बनता है ना, वो एक टाइम लिमिट लेके बनता है। कभी भी कोई भी कर्म का बंद अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता। ये सब थोड़ा चलेगा ना लॉजिक, ऐसा क्यों अनलिमिटेड टाइम के लिए क्यों बंद नहीं होता? उसका जैसा स्वभाव है, जिस प्रकार देखो, वो तो आप साबित सिंपल है, स्वभाव ऐसा पर ऐसे क्यों? उसका उत्कृष्ट का क्या 70 कोड़ा कोड़ी के वो चलो, ये दर्शन मौनी का है, हाँ, आयुष में ज्यादा से ज्यादा 33 साल, 33 साल है। वो चलो वो जाने दो, लेकिन ऐसा क्यों? मैं कहता हूँ कर्म का बंद अनलिमिटेड टाइम माने अनंत काल तक का क्यों नहीं? तो फिर वो द्रव्य हो जाएगा, नहीं, स्वभाव हो क्यों जाएगा। ऐसा है? थोड़ी हाँ, स्वभाव तो है। वो सिद्ध मोक्ष नहीं था ना। हाँ, ना, तो नहीं, मोक्ष नहीं। अभवी का नहीं होता है। અને પણ એમની એનો સ્વભાવ એ થઈ ગયો ને। अरे ऐसा नहीं, वो तो संयोग वो रहेगा, मेरा स्वभाव थोड़ी होगा। જે મારું છે, જે अरे મારું નથી, એ મારું રહેવાનું अरे નથી। वो एक क्षेत्र को भले रहने दो, मुझे क्या, अनंत काल के लिए वो हो जाए तो क्या है? फिर से एक इतना बोध समझना है, स्वभाव कभी छूटे नहीं और संयोग छूटे बिना रहे। क्योंकि एक संयोग शब्द आपने दिया है, तो माने उनका एक संबंध बना है, वो छूट सकता है यदि तू नहीं कछोड़े और प्रवाह रूप से अनादि रहे से, लेकिन वो संयोग है, उसकी क्या होती है? काल की मर्यादा होती है। तो इसलिए कभी भी
जो भी आयुष लो तो सबसे ज्यादा कितना है, 33 सागर का है, अनंत काल का नहीं है। दर्शन मोह का ऐसे लेवे तो कितना है, 70 करोड़ा कौड़ी। इससे भी हम कुछ सोचते नहीं, समझते नहीं, ये तो करना नहीं होती। सबसे ज्यादा बंध का कौन है, दर्शन मोह। लेकिन दर्शन मोह का अभाव का हम चिंता नहीं करते, चारित्र मोह की चिंता करते। किसी को भी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, भैया गुस्सा मत करना हो, देखो अभिमान और माया ने, लेकिन कहीं मिथ्यात्व नहीं करने को किसी को नहीं बोलेंगे। क्या है सबसे बड़ा बंध कौन सा है, दर्शन। कितना, 70 करोड़ कौड़ी। कल्पना करते हैं, 70 करोड़ा करोड़ी सागर, Imagine करोड़ नहीं इंटू करोड़। इमेजिन भी नहीं, एक Imagine- सागर इमेजिन नहीं होता। तो वही नहीं तो भी एक, ये तो आप तो एल्जेब्रा में ना स्क्वायर करते हैं ना, 70 करोड़ का स्क्वायर, ऐसा क्या है, सागर। एक सागरों का आयुष भी इतना है। अरे इतनी क्यों इनकी कल्पना नहीं। तो फिर से हमें जो लेना है, तो जो भी कर्म है वो एक काल की, इसलिए उसका नाम क्या कहते हैं, स्थिति बंध। टाइम। कोई भी कर्म 4 प्रकार से बनता है, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुवाद। तो ये काल की मर्यादा है। तो यहाँ हमें भी जो कर्म बंधन हुआ है वो अपने काल होने पर क्या है, खिल जाता है। लेकिन जितना बंध गया इससे ज्यादा तो हम क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। जैसे 5,000 दिया लेकिन 50,000 लिया, उसका क्या है। तो इस प्रकार कभी भी बंध पूरा हुआ ही नहीं। इसलिए ऐसे कहने में आता है, क्या अच्छा कहने में आता है, अज्ञानी छूटता है कम, बांधता है ज्यादा। और ज्ञानी में क्या है, छूटता है ज्यादा, छूटता है ज्यादा और बनता है कम। बहुत कम। और सिद्ध भगवान में क्या होता है, छूटता है ना बनता है, नहीं छूटता है, छूटा छूटा है। नहीं ऐसा क्यों, न एक- छूटता है न बनता है। एक पूर्ण अवस्था एक आएगी। अरे उनके पास कर्म भी नहीं है, तभी छोड़ना और बांधने का प्रश्न ही कहाँ है। सिद्ध भगवान के पास तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं। तो चलो इसलिए यहाँ कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद आचार्य ने संवर के बाद किसकी चर्चा ली, निजरा की, कि तू सवर पूर्वक निजरा करना। यही कर्म आके उदय में आके छूट जाए, इससे कोई फायदा नहीं है, तू निजरा करना। और फिर आखिर में लिया कि बंध के सामने मौत, के बंध का अभाव करने की कैसी प्रयोग करना है, वो निजरा की। इसमें बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। तो मोक्ष अधिकार के प्रारंभ में ही पहले तो बंध अधिकार में बंध के लिए भी व्याख्या बता दी थी कि बंध किससे होता है। इसमें वो दृष्टांत दिया है, पहले मल्लोक है ना, अखाड़ा बोलते थे ना, अखाड़ा में कुश्ती करते तो दुल उठती है, तो उसको चोटती या नहीं चोटती, तेल लगा तो चोटती है ना। हाँ, और तिल नहीं लगाया तो भी चोटेगी। लेकिन दो में फर्क है, जिसने तेल नहीं लगाया इसलिए हाथ ऐसा फिर देगा ना, निकल जाएगी। और जिसने तेल लगाया उसको ऐसी, तो उसको बात माने स्नान ही करना पड़ेगा। दो में फर्क है, क्योंकि उसमें चिकास आ गई, इससे छोड़ती है। तो ज्ञानी को अल्प बंध होता है, लेकिन वो छोड़ देता है स्वरूप की साधना, और अज्ञानी को, और इसलिए उसमें बहुत अच्छा शब्द लिया है, वहां कोई जो धूल चोटता है उसमें तूने तिल लगाया ना, इसलिए चोटती है। ऐसे ही तू राग द्वेष अपने आत्मा में ज्ञान की बजाय राग द्वेष करता है ना, इसलिए तू बनता है। ताकि एक ही जगह में दोनों कसरत करते हैं, लेकिन एक को बनता है, क्यों, क्योंकि वहां तिल लगा, यहाँ राग में राग नहीं करता, एकत्व। और उसके लिए बहुत से अधिकार में पूरी बहुत अच्छी, आखिर में उन्हें सिद्ध करते हैं, अध्यवसान से ही बंद होता है, बाई कोई क्रिया से नहीं। लेकिन अध्यवसान माने परद्रव्य जुदा अलग है, उसको मेरापना मानता है, भिन्न को एक रूप मानते हैं अध्यवसान। और ऐसे ही बंध का अभाव करने के लिए मोक्ष अधिकार में उसमें भी प्रारंभ अच्छा लिया है कि कोई बंधन में पड़ा है, वो जेल में कोई पड़ा है, वो सोचता है अभी मैं कभी छूटूंगा, कैसे करूंगा, तो उससे क्या होता है, वो छूट जाता नहीं, सोचने से नहीं न मैं कैसे बंधा हुआ कि नहीं, मैं ये यहाँ मन उनके कोठी होती है ना, उसमें रूम उसका, उसमें मैं यहाँ हूँ, इसमें ऐसा है, क्रिमिनल है कि ऐसा है, ऐसे सोचने से या सिर्फ खाली बात माने विकल्प या ज्ञान करने से नहीं छूटता है। तो कभी छूटेगा बंधन से, कभी
वहां प्रज्ञा रूपी छीनी देना, वो बंधन को काटना पड़ेगा। इसलिए यहाँ क्या करना है, पढ़ना है 294 गाथा में। अच्छा लिया 294 गाथा। આ इसलिए पाठ હોય ને તમે છીણી મૂકીને એક મારે એમ બે પકડા થઈ જાય એક વેદ જ્ઞાન फाइल्स बोलते हैं ना, यहाँ ऐसे भी होता है ना, इससे भी होता है। आपको देखना है तो 429 294 गाथा 429 पेज नंबर। इसमें एक गाथा मिलती है, जीव और बंध दोनों नियत अपने अपने स्वलक्षण से छेदे जाते है। पहली लाइन में क्या लिया है, फिर से देखो, इसमें और भी कुछ पता लगता है। जीव अजीव अधिकार में किसकी बात आती है, जीव और अजीव की दो द्रव्य की भिन्नता। फिर आगे दो द्रव्य के बीच में कर्तापन नहीं, लेकिन संवर के, अभी तो संवर में किसकी बात चलेगी, आश्रव से भेदना, क्योंकि विरोधी। और मोक्ष में किसके, बंध के अभाव, इसलिए बंध। आखिर में तो एक ही बात है, शब्द अलग थे लेकिन भाव एक ही है। वहां दो द्रव्य की भिन्नता से बात लिया, फिर एक ही द्रव्य में करता है। यहाँ संवर में आश्रव से बंध के, और यहाँ मोक्ष में बंध के अभाव। तो यहाँ जीव और बंध दोनों को, अभी ये बहुत ये सोचना है, दो को अलग करना है। मान ले यहाँ कभी ऐसा होता है ना, फेविकोल यहाँ शब्द नहीं आता है, होता है आता है ना, वो चिपकने के लिए। हाँ। अभी कभी दोनों एक हो गया, हमें उसको अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो कहीं भी फाइल्स डाल देंगे ना, परीक्षण नहीं तो कहा जहाँ जोड़ है वहीं आप जैसे ये सब्जी ऐसे करते हैं ना, तो कभी वो स्किन अलग करते हैं ना, तो कहीं भी लगा देते हैं ना, नहीं तो क्या करते हैं, जहाँ बंद है वहाँ दोनों की संधि बोलते हैं, संधि के बीच में डालना पड़ेगा। आप कहीं भी डालेंगे तो टुकड़े तो हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा टुकड़ा भी दूर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों की संधि भी अच्छा शब्द है। संधि माने क्या, जुड़ान, दो पदार्थ होना चाहिए, दो पदार्थ एक में नहीं होता है। ऐसे जैसे वेद ज्ञान, तो दो पदार्थ होना चाहिए। तो यहाँ मोक्ष अधिकार में एक बाजू बंध है और एक बाजू मोक्ष है, उसके बीच में क्या करना है, प्रज्ञा छिनिना। तो यदि दो को भिन्न करना है तो क्या क्या जरूरी है, दोनों के बीच दोनों का स्वभाव जानना पड़ेगा पहले तो, नहीं तो कैसे पता चलेगा। एकदम आप अबरक समझते नहीं। एस्बेस्टस हाँ, उनका जो है ना पड़ आता है, पड़ हाँ, स्लाइस बोलते हैं ना। जैसे पहला खबर बम्बई में आता था ना, आइस हलवा आता था ना, उसका जो स्लाइस होती है वो कैसे थी, बहुत थीन होती थी। तो अलग करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता था, एकदम सूक्ष्म नजर से करना पड़ता है ना। तो यहाँ बंध और आत्मा दो के बीच में क्या है, संधि है। तो भिन्न करना है तुझे लक्षण जानना पड़ेगा। तो यहाँ ये लक्षण दिया है कि बंध का लक्षण क्या है, राग है, और आत्मा का लक्षण क्या है, चैतन्य। और दो के बीच में तू प्रज्ञा छीणी डालेंगे तो दो क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार हो गया। चलो 9 तत्व आ गया, एक्स्ट्रा कर्ता कर्म भी आ गया, काम पूरा हो गया ना। तो क्या आखिरकार कौन सा अधिकार है, सर्वविषय। देखो आखा बहुत अच्छा आचार्य देने करके भी देख, ये अमृत चंद्राचार्य ने पूरा समय सार को किस रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, नाट्य रूप में। हमें अच्छा लगता है ना, नाटक तो बहुत देखते थे ना, अभी नहीं देखते, इंडिया में तो देखे होंगे ना, यहाँ भी देखते हैं। क्या है नाटक में, नाटक किसे कहते हैं, गुरुदेव अर्थ करते थे उनका नाटक का। शॉर्ट ड्रामा। ये आपका लिमिट तो है ना कि थोड़ा चलेगा, एक्सेस हो गया। नाटक किसे कहते हैं, गुजराती में, गुजरात नाटक को क्या, कोई प्रसंग ने नहीं, जो असली नहीं होता उसका, अरे ऐसे नहीं, जैसा है ऐसे ही रूपांतर होता है। जैसा है उसका, पर उसको और रूपांतर में तो ऐसे न टके નું નામ નાટક, ગુજરાતી આવડતું હોય તો જેને કે નાટક ન કરે એમ કારણ કે ને કે તું આ ખાલી શો ઓફ કરે છે ખાલી, તો એ છે તો ન ગુરુદેવ દેખ
આપણને છે ને ગુરુદેવની ખબર નહીં, ગુરુદેવ નાટક જોતા ત્યારે આવો અર્થ કરતા ન ટકે नाटक। ऐसे ही અહીંયા एक एक रूप आते हैं, एक जीव अजीव दोनों अलग है तो, लेकिन एक रूप, जैसे पहले बहुरूपी आते थे पहले जमाने में, ऐसे जीव है आश्रव का रूप लेके आता है, बंद का रूप लेकिन टिकता नहीं है वो तो। जैसे ही जो कॉस्ट्यूम पहनना है ना नाटक या माने मूवी में, तो बाद में जाके तो वो ओरिजिनल ड्रेस में आ जाता है ना। तो ये अच्छा, ये जो भी नव तत्व का भेद है वो क्या है, टिकने वाला नहीं है। मैं तो एक त्रिकाली भगवान आत्मा टिकने वाला है। तो ये सभी स्वांग से रहित एक कौन है, शुद्धात्मा, तो उसका नाम सर्व विशुद्ध नाम दिखा कि सभी स्वांग से रहित एक मैं यथार्थ रूप में कैसा हूँ, नव तत्व के भेद से रहित मैं कैसा हूँ, ये शुद्धात्मा की चर्चा ये कहाँ बताई, जो समय सार का मेन थीम है कि शुद्ध आत्मा। तो ये शुद्धात्मा हालांकि हर एक अधिकार में आश्रव से रहित शुद्धात्मा है, बंध से रहित वो भी बताए, लेकिन आखिर में उसमें क्या देखा है, अल्टीमेट शुद्धात्मा। आप सब्जी में सभी निकालते निकालते आखिर में क्या रहता है, क्या रहता है? गुजराती मैंने क्या શું કહીએ ને D2 नहीं आप એ ગરબલું કે જે ખાવા યોગ્ય, પણ આમ તમે જે કરો જે એનું નામ શું કહે? શાક ને શું કરો છો? કાપો છો? સાચું બોલો, શાક ને કાપ સમારીએ કહીએ કાં તો સુધારીએ। અને કાપ્ય ન કહીએ કેમ? એમાં હું વાંધો કેમ? બધે એમાં ડીટીયા ને બે બધું તો કાઢો તો હિંસાવાળો શબ્દ છે। હિંસા વાળા સાથે પણ એક બીજો છે, તમે સારું કામ કરો છો જે અત્યારના ખાવા યોગ્ય નતું એને ખાવા યોગ્ય સુધારું, જેને કે ઇમ્પ્રુવ કરે છે। જે લાવ્યા છે બધું ખાવા યોગ્ય નતું, તમે તો ઉલટાનું શું કરી નાખ્યું છે। અને એટલે ઓલું પણ એક છે કે ઓલું જે કાપી જરા હિંસા ના સબ, આ પણ એક સુધારવું તમે ખાવા યોગ્ય કર્યું છે, ઓલું ખાવા યોગ્ય નહોતું એમાં બધું ભેળસેળ્યું હતું। એટલે આ એક એક શબ્દોથી પણ ઘણું આપણને શીખવાનો ભાવ મળે। तो यहाँ फिर से ये जो नाटक में रूपांतर सभी करते कर अंत में कौन है, एक शुद्धात्मा है, उसका नाम क्या, सर्व विशुद्ध और ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, कभी कोई भी एंगल से देख लो मैं कैसे हूँ, सर्व ओर से देख लो मैं कैसा हूँ, ज्ञानमय एक पदार्थ हूँ, चैतन्यमय। तो उसका नाम क्या है, सर्व विशुद्ध ज्ञान। तो यहाँ 415 गाथा पूरी हो गई। अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका कर ली और समय सार पूर्ण हो गया। नहीं, अरे अभी क्या बाकी रह गया? अपने इंडेक्स के लिया ना, नहीं इंडेक्स तो अगली का है, अभी तो यहाँ तो पूरा हो गया ना। परिशिष्ट में जाके उसके अच्छे अच्छे जो गुण है, परिशिष्ट लिखा अमृत चंद्राचार्य, क्यों लिखने की आवश्यकता हुई? चलो पूरा करते हैं, थोड़ी ये टाइम तो बढ़ गया। इस 415 गाथा उसकी टीका तो हो गई, पूरी हो गई, माने अधिकार भी सभी हो गया। 9 अधिकार में साथ में कर्ता कर्म भी एक्स्ट्रा आया और एक्स्ट्रा एक सर्वविशुद्ध ये भी आया, लेकिन अभी तो पूरा होना चाहिए। तो परिशिष्ट में क्या आचार्य देव ने लिखा, इतना नहीं सोचा अभी समय सार? देखिए बहुत पूरा समय सार में आत्मा को कैसे पहचाना है, माने कैसे हमें बताया, ज्ञानमय। ज्ञानमय छठी गाथा से ही आत्मा का नाम क्या दे दिया, ज्ञायक है ना। तो आचार्य देव अमृत चंद्राचार्य देव ने हमारे पे करुणा करके सोचा कि पूरा समय सार में हम आत्मा को ज्ञान शब्द से पहचान कराते। इस अर्थ में समझना कि आत्मा में एक ज्ञान गुण ही होता है। क्या है, अनंत गुण है। जैसे शक्कर, शक्कर किसे कहते हैं, जो मीठी होती है, माने उसमें मीठापना ही होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, इसमें कोई शेप नहीं होता है। सफेद होती है, होता है सफेद वाइट है, क्रिस्टल है। हाँ तो अभी फिर तो आ गया, पहले नहीं था। तो फिर हम मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कड़वास नहीं है। हाँ तो इसमें तो और भी है ना, तो आप तो मीठी ही कहते हैं, कुछ भी पूछो मीठी ही कहते हैं। उसका एक विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जो टेस्ट दूसरे में नहीं मिलता। कलर में तो व्हाइटनेस बहुत साल मिलते हैं, नमक भी एक से व्हाइट मिलता है। तो અહીંયા आचार्य देव ने समझा कि ज्ञान मात्र कहने से एक ज्ञान मत समझना, ज्ञान के साथ में अनंत उनके धर्म होते हैं। कि ज्ञान कैसा है, इसमें पहले 14 बोल माने अनेकांत स्वरूप, ज्ञानमय आत्मा में अनेकांत पना सिद्ध किया।
जो दूसरे कलश में अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है, अनेकांत की स्थापना की थी, मूर्ति अनेकांत में मूर्ति की स्थापना की थी। नित्यमेव नित्यमेव प्रकाशता। प्रकाशता। इसमें शब्द क्या है? पहली लाइन में क्या शब्द है? चलो इसमें अच्छा, बहुत अच्छा है, देखना है। दूसरा कलश में पहली लाइन का पहला शब्द और दूसरी लाइन का भी पहला शब्द, पेज नंबर 2, जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, इसमें पेज नंबर 2। ऊपर संस्कृत में सबसे ऊपर अनंत धर्मण तत्वम, तो दूसरा में क्या है? अनेकांतमय मूर्ति। दो शब्द है ना ऊपर नीचे। तो कोई भी पदार्थ कैसा है? अनंत धर्मों से भरा हुआ तत्व है। कोई भी तत्व, जीव अजीव कोई भी ले लो, और उसमें क्या है? उसमें ही क्या होता है? अनेकांतपना। अनंत धर्म है, उसमें ही अनेकांतपना है। तो उसका अर्थ हुआ कि उसमें जो धर्म है उस अपेक्षा लगा, उसका नाम अनेकांत। क्या है? दोनों लिंक है। अनंत धर्म है, उसमें जो धर्म है उसको आप लगाओ तो उसका नाम अनेकांत। उसमें मुख्य गुण करो, उसका नाम अनेकांत। यदि धर्म नहीं है तो क्या है? तो नास्ति रूप धर्म लगाना पड़ेगा, लेकिन अस्थि मत लगाना। जैसे आत्मा चेतन है, तो इसमें क्या हुआ? अस्थि रूप धर्म। लेकिन आत्मा जड़ तो नहीं है, तो क्या लगेगा फिर? तो क्या? नास्ति, जड़ नहीं है, आ गया अनेकांत। ऐसे लगाना। धर्म नहीं है तो नास्ति लगाना, और है तो क्या लगाना? अस्थि लगाना। सिद्ध भगवान कैसे है? कैसे है? सुखी भी है और दुखी भी है। अनेका, हाँ? नहीं, आपको अनेकांत चाहिए ना। दुखी है, सुखी बोलेंगे तो एकांत हो है जाएगा, और दुखी नहीं है, ये ऐसा अनेकांत। लगाना इसलिए प्रारंभ से ही तो वही अनेकांत आचार्य देव ने प्रथम 14 बोलों में लिया कि आत्मा कैसा है। पहले वहां से कौन से शुरू होता है? तत्, अतत्, फिर स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति, फिर एक, अनेक, नित्य, अनेक। इससे 14 बोले। पहले तत्, अतत्। तत् माने उस रूपपना, और अतत् माने उस रूपपना नहीं। फिर 4, 1, 2 हो गया। फिर स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि, परद्रव्य, फिर 8 आ गया, 10 हो गया। फिर एक और अनेक, 12, और नित्य और अनित्य। एक ही ज्ञान मात्र आत्मा, द्रव्य गुण से देखो तो नित्य है, पर्याय से देखो तो अनित्य। आत्मा सिद्धि माता है बहुत सरल। आत्मा द्रव्य थे, आत्मा द्रव्य नित्य से पर्याय। तो ऐसे 14 बोल बता दिया राइट में। फिर आचार्य देव को लगा कि नहीं, इसमें शॉर्ट में नहीं, तो एक एक के लिए एक एक पैराग्राफ बनाया। देखो बहुत कितना रिपीट उन्होंने किया, फिर भी उनको ऐसा लगा नहीं ये तो समझेगा नहीं, तो एक एक बोल के लिए 14 श्लोक अलग बनाया। 3 बार रिपीट किया है। 14 बोल का आश्चर्य लगता है। आप आत्मा को एक नित्य भी कहो, एक अनित्य, ऐसे कैसे आप? यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। आपके एक, आप या तो नित्य कहो या तो अनित्य, दोनों कैसे कह सकते हैं? तो कि नहीं, हाँ अपेक्षा अलग हो दे। तो ये सभी 14 बोल बताए, अलग अलग पैराग्राफ में बताए, 14 कलश में। और एक कॉमन शब्द क्या है 14 कलश में? यदि तू अनेकांत स्वरूप नहीं मानता है, एकांत मानता है, तो तू पशु है। करुणा से एक बाजू समय सार में भगवान आत्मा का, और यहाँ पशु कहा। अरे जैसे पशु कुछ समझता नहीं, और उसे और भी एक गुरुदेव से न्याय निकालते, जैसे पशु का विवेक नहीं है तो यहाँ विवेक नहीं। और दूसरा न्याय, ये जो एकांत मानता है ना, आता है ना मिथ्यात्व 5, एकांतिक मिथ्यात्व, विपरीत अज्ञानिक आता है ना। तो एकांतिक मिथ्यात्व का फल क्या है? फल क्या है? संसार में भी कुछ देखिए, 5 पाप कसा है ना, उसका फल नरक है। तेज मुख्य नरक मुख्य। ऐसे ही मिथ्यात्व का फल निगोद है। और निगोद कौन सी गति है? नहीं, तिर्यंच मतलब पशु का। याद रखना, तेरा क्षोभ कम हो जाएगा इतना एकांत में रहा, कम हो जाएगा कि तू वहां चला को जीव भी नहीं माने। तो ये इतना करके चलो, और भी अमृतचंद्राचार्य नहीं, अभी अनेकांत इनको पूरा नहीं क्लियर होगा, तो उन्होंने कौन सा लिया?
46 शक्तियां ली वन शक्ति। कि एक ज्ञान मात्र भाव के साथ में कितनी शक्तियां उछलती है, ऐसा शब्द दिया। परिणमित होती है, उछलती माने परिणमित है। परिणमित कितनी होती है। शक्तियां? 46 आनंद है। अनंत है। आनंद है वही, 46 का लेकिन वर्णन आनंद किया। को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इसलिए थे 46 46 शक्तियों ले, तो फिर भी उसमें क्या सिद्ध कर दिया? एक ही आत्मा में 46 के साथ अनंत शक्तियां ताकि अनेकपन आ गए, एक और अनेक तो अनेकांतपन आ गया, अनंत धर्म आ गया। अनंत धर्मणि आ गया। तो वो 14 बोल भी अप्लाई करके भी एक ही ज्ञान भाव में अनेकपन आ गया। फिर भी चलो और भी आचार देखो, और भी करुणा आ गई, तो क्या बना? ये परिशिष्ट में 3 ऐसे सेक्शन है, 14 बोल है, 46 शक्तियां है, और फिर आखिर में क्या है? उपाय उपेय। ज्ञान भाव की पूर्णता है, उसका नाम क्या है? उपेय है। और ज्ञान भाव की ही अपूर्णता, उसका नाम उपाय है। मोक्ष मार्ग की श्रद्धा ज्ञान चारित है, लेकिन सबको एक ही नाम कहे तो ज्ञान भाव है। आता है ना, ज्ञानी का सर्वभाव ज्ञानमय होते हैं। तो ये बताए आखिर में कि एक ज्ञान भाव का निर्मल परिणमन हुआ तो उसका नाम क्या है? उपाय है, मोक्ष मार्ग। तो एक ही ज्ञान भाव में अपूर्णता है तो मोक्ष मार्ग कहो, एक ज्ञान भाव में पूर्णता है तो मोक्ष उपाय कहो। इस प्रकार से पूरा परिशिष्ट में करके, अरे बहुत समझ लीजिए, समय सार ऐसे ऐसे माने में क्या है, ऐसे कंप्लीट वन। जो भी हमारे प्रश्न हो, जो भी विषय आचार्य ने इतना सुंदर सा से किया है, उसका फिर हम स्वाध्याय। रुस्वादी माय परन 2400 जिनेन्द्र भगवान नो विदेश क्षेत्र विद्यमान सिमंदरादि विश जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। समय सारादि द्वादशांग में मूर्ति अनम्यूट कर जो। सॉरी, हाँ, बियॉन्ड लिमिट। किसी को प्रश्न है क्या? नहीं अभी नहीं। ओके, फिर दोपहर के सेशन में लेंगे। अभी 3:30 को मिलेंगे ना? 3:30 को मिलेंगे। हाँ, अच्छा, ओके। जय जिनेन्द्र बताना है। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लिमिट, सॉरी। जय जिनेन्द्र।